साहब ने कहा वस्तुतः सच्चाई ये है कि हमारा कर्म बड़ा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का कर्म बड़ा है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है, इस धरती पर उसकी पूजा होनी चाहिए और होती भी है। और जो सबके साथ प्रेम रख सकता है वही बड़ा है, जो सबको सम्मान दे सकता है वही बड़ा है। दूसरों को रौंद करके, दूसरों को नीच कह करके, दूसरों को गाली दे करके कोई बड़ा नहीं बनता और कोई बड़ा हो भी नहीं सकता। ये बड़प्पन ऐसा है जो चुनाव से कोई नहीं बनता। चुनाव करके आप किसी को सरपंच बना सकते हैं, चुनाव करके आप जनपद अध्यक्ष बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, चुनाव से आप सांसद बना सकते हैं, पर चुनाव करके आप सज्जन नहीं बना सकते कि हाँ 10 आदमी ने इसको वोट दे दिया आज से सज्जन हो जाएगा। अगर उसने कर्म ठीक नहीं किया तो वोट से कोई सज्जन नहीं बनता। कोई वोट देने से भक्त नहीं बनता कि चलो आज इसको 10 आदमी वोट दे दो और ये भक्त हो जाएगा, कि किसी को संत बनाना है और पूरा गांव वोट कर दिया कि ये संत हो गया। किसी के वोट से कोई संत नहीं बनता। अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने मन की निर्मलता से संत हुआ जाता है, भक्त हुआ जाता है, सज्जन हुआ जाता है, बड़ा हुआ जाता है। लेकिन हम बड़प्पन इसमें समझते हैं कि हम जाति हमारी बड़ी हो गई, हम बड़ा हो गए, धन हमारे पास बड़ा हो गया, हम बड़ा हो गए, हमारे पास किसी गुरु की दीक्षा मिल गई, हम बड़े हो गए, बड़े गुरु से नामदान ले लिए, हम बड़े हो गए। यहाँ ये भी मामला चलता है कि किसी बड़े गुरु से नामदान ले लिए तो अहंकार में जमीन पर पैर नहीं पड़ता है कि हम तो महान संतों से दीक्षा लिए, फिर जमीन पर पैर नहीं रखते, अहंकार में फिरे फिरे फूलते हैं। साहब ने कहा किसी भी गुरु से आप दीक्षा लीजिए, अगर आप में उनकी शिक्षा नहीं उतरी है तो दीक्षा फिर 2 कौड़ी की भी नहीं। साहब तो कहते हैं कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। कहा कृष्ण के निकट पांडव थे, पांडव तो कृष्ण के निकट थे। सोचिए, जिस कृष्ण को तीनों लोकों का कर्ता कहा गया वो पांडव तो स्वयं कृष्ण के साथ है, फिर भी उस पांडव को हिमालय में जाके गलना पड़ा, कृष्ण रोक नहीं पाए, कृष्ण बचा नहीं पाए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किनके साथ हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या हैं, आपका कर्म क्या है, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है। किसी सदगुरु के साथ होने मात्र से कोई पूजनीय नहीं हो जाता, किसी बड़े कुल में जन्म लेने मात्र से कोई पूजनीय नहीं हो जाता, किसी बड़े गुरु से दीक्षा लेने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता। साहब कहते हैं जिसने अपने कर्म को सुंदर बनाया है, जिसने अपने जीवन को तपाया है, बड़ा वो होता है। तो कोई बड़े कुल में जन्म लिया इसलिए हम उसकी पूजा करें, साहब कहते हैं मैं ये नहीं मानता। हमारे संतों ने कहा पूजनीय कोई भी हो सकता है, और पूजनीय होने का पैमाना न जाति है, न धन है, न रूप है, न पद है। पूजनीय तो व्यक्ति अपने तप से होता है, अपने विवेक से होता है, अपने ज्ञान से होता है। आज समाज में अगर कोई व्यक्ति पूजनीय है तो देखिए आप खुद कौन पूजनीय, जिनके भीतर सज्जनता है, जिनके हृदय में करुणा है, जो समता की दृष्टि रखते हैं, आप भी समाज में उन्हें ही आदर देते हैं। और कुछ धनपति लोग हैं, 2-4 पैसे लुटा रहा है तो 2-4 लोग आगे पीछे लग जाते हैं, सम्मान सामने से दे देते हैं, पीछे से वही लोग गाली देते हैं कि बड़ा लतखोर है। इस तरह से हमारी स्थिति, सामने से हम वाहवाही करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको उसका धन का उपयोग कर रहे हैं, सामने से बड़ा मान लिए। पर जिस व्यक्ति का दिल बड़ा है, जिसका मन बड़ा है, जिसका आचरण बड़ा है, सामने ही नहीं हम पीछे भी उसके लिए सम्मान की बात करते हैं, पीछे भी हम उसे इज्जत देते हैं। तो इज्जत किस चीज को हमने दिया, सम्मान हमने किस चीज को दिया? किसी के रूप को नहीं दिया, किसी के धन को नहीं दिया, किसी के पद को नहीं दिया, उसके व्यक्तित्व को हमने दिया है, उसके विचार को हमने दिया है। इसलिए साहब ने कहा कि इस फंदे में पड़ना ही नहीं कि कोई बड़े कुल में जन्म लिया तो बड़ा हो गया, कि धन इकट्ठा कर लिया तो बड़ा हो गया। कई लोग कहते हैं मैं भी बड़ा बन के दिखाऊंगा। तो लोग जब ऐसा कहते हैं मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, उसके पीछे इतना ही मतलब होता है कि मैं धन कमा करके बहुत ज़्यादा
गाड़ी बंगले घर बना करके प्लॉट खरीद करके कुछ बैंक बैलेंस करके दिखाऊंगा, यही बड़ा बनना है। और माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं कुछ बड़ा आदमी बनना। तो बड़ा आदमी जब आप कहते हैं उसके पीछे आपका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सच्चा इंसान बन जाना, बहुत समझदार बन जाना। बड़ा आदमी बनना मतलब कुछ पैसे कमाना, IAS IPS बन जाना। साहब कहते हैं हमारा बड़ा होना धन के रूप में होता है, पद के रूप में होता है। हमारा बड़ा होना 10 लोग हमें प्रशंसा कर सकें, सामने से सलाम कर सकें, इस रूप में होता है। हमारा बड़प्पन इस रूप में नहीं होता कि हम विनम्रता धारण कर सकें। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं होता है कि सबके साथ प्रेम रख सकें। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं होता है कि हम सबको साथ लेकर चल सकें। बड़ा वो होता है जो सबको सम्मान दे सके। बड़ा वो होता है जो सबको प्रेम दे सके। जिसके सामने जाने से अपने अंदर हीनता महसूस ना हो, वो बड़ा है। कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उसके सामने मिलने भी नहीं जा सकते। कई मित्र होते हैं जो अचानक बड़े हो गए तो वो बाद में आपको पहचानता भी नहीं। अगर वो देख भी लिया तो नजर घुमा लेता है, पता नहीं ये आ गया, अब इससे बात करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग नेता बन गए, बड़े बन गए, जब तक वो साथ घूमता था तो आपके पीछे पीछे घूमता था। अचानक पद मिल गया, पैसा आ गया, अब कहीं आप गलती से नजर आ गए तो आंख बचाते फिरता है कि नजर पड़ जाएगा तो कहीं सामने ना आ जाए। ये बड़प्पन नहीं चाहिए। बड़प्पन वो हो जो छोटा कभी अपने को छोटा महसूस ना करे। बड़प्पन वो हो जहां कोई आदमी आ जाए तो अपने को हीनता महसूस ना करे, अपने भीतर वो हीन भाव ना ला सके। इसलिए साहब ने कहा पूजनीय वो है जिसने अपने कर्म को बड़ा किया है। पूजनीय वो है जिसने अपने विचार को बड़ा किया है। कोई जाति से बड़ा नहीं होता। साहब कहते हैं जाति से बड़ा हो गया फिर तो ये जितने भी महापुरुष हमारे हुए फिर इनका कोई मोल नहीं है। जबकि सदगुरु कबीर ने, संत रैदास ने, नानक ने, दादू ने, दरिया ने, इन सब ने अपने पिछड़ेपन को हटाकर अपने जीवन के सत्य को जागृत किया और अपने कद को इतना बड़ा किया कि उस बड़प्पन में, उनके उस विशालता में पूरी सृष्टि समा जाए। उनके उस हृदय की विशालता में पूरा ब्रह्मांड समा जाए। तो बड़ा बनना है तो चरित्र से बड़ा बनिए, विचारों से बड़ा बनिए। इसलिए संत रैदास ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो सबसे पहले ये पूछिए कि ब्राह्मण किस अर्थ में। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म का आचरण करता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, बड़ा है। अगर तुम सच में आचरण से महान हो तो जिसका आचरण महान है फिर वो हर कोई ब्राह्मण है, और जिसका आचरण गंदा है वो हर कोई शूद्र है, छोटा है। अब कर्म किसका महान है ये देखना है। अगर हमने अपना कर्म महान बनाया, पवित्र बनाया तो हम भी पूजनीय हैं। समाज में पूजा उसी कर्म की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती। जाति के घमंड में कोई अपने को बड़ा माने, जाति के घमंड में कोई अपने को बड़ा मान ले, पूजनीय मान ले, साहब कहते हैं फिर वो मानता रहे, समाज थोड़े मानेगा। तलवार के नोक पर बड़ा बनने की दौड़ आज बहुत चली है और शुरू से चली है। पहले के राजा महाराजा भी लोगों से कहते थे मुझे ही भगवान समझ। हिरण्यकश्यप यही तो कहता था कि मैं ही बड़ा हूं, मुझे ही भगवान मान। भगवान मानना, किसी को बड़ा मानना ये लाठी के बल पर नहीं होता। हम अपने हृदय को इतना पवित्र कर लें कि सामने वाला खुद ही हमें बड़ा समझने लगे, सामने वाला खुद ही हमें सम्मान देने लगे। हम अपने भीतर इतनी करुणा जागृत कर लें कि हर कोई हमें अपना समझने लगे। हम ये करते नहीं हैं। हम बाहरी सारे ढोंग कर लेते हैं, बाहर के सारे खाने टिक मार देते हैं। जैसे बॉक्स होता है ना, इसमें टिक लगाइए तो बाहर के जितने हमारे खाली बॉक्स होते हैं सब में निशान लग जाता है, पर अंदर जो मेन बॉक्स है वो खाली रह जाता है। उसी में हम कुछ नहीं कर पाते और परिणाम क्या है, फिर हम बड़ा बने घूमते हैं और छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। बड़े बने हुए आदमी भी छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है। बहुत बड़ा आदमी है और थोड़ा सा 2 रुपये का मामला आ जाए झगड़ पड़ता है। बहुत बड़ा आदमी है और थोड़े से लालच में एक दूसरे से मारपीट कर लेता है। साहब कहते हैं बड़ा कहाँ हुए, बड़ा तो तब है जब आप किसी झगड़े के वजह मत बनिए। बड़ा आप तब हैं जब आपके जाने से कोई झगड़ा शांत हो जाए। आप बड़ा तब हैं जब पंचायत का मुकदमा थाना न पहुंच पाए
आपका बड़प्पन इसमें हो कि आप पहुंच जाएं तो मुकदमा लोग वापिस कर ले, आपका सम्मान करके, आपकी मर्यादा करके। बड़प्पन ये होता है। बड़प्पन भीख में नहीं मिला करती, बड़प्पन साधना से मिलती है, बड़प्पन तपस्या से मिलती है। और ये कोई भी हासिल करता है, नारी हो पुरुष हो कोई भी। और हमारे इतिहास में आप देखिए, हमारी नारियां, हमारी माताएं तो बहुत ज्यादा सम्मानित रही। जिसने महान कार्य किया वो सम्मानित हो गई, जो दिव्य कार्य किए वो पूजनीय हो गए। इसलिए ये कहना कि कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया वही पूजनीय होगा, तो गोस्वामी जी की निश्चय ही इस बात का खंडन हमारे संतों ने किया कि ऐसा नहीं है। पूजनीय, भ्रष्ट आदमी पूजनीय नहीं हो सकता। दूसरों को दिल दुखाने वाला आदमी सम्माननीय नहीं हो सकता। दूसरे को कष्ट देने वाला आदमी पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय वो होता है जो सबको साथ लेकर चले, जो सबको सम्मान दे, प्रेम दे। और आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आज हमारा देश, आज हमारा समाज बहुत भयंकर स्थिति में। आज यह देश जातिवाद के इतनी भयंकर जहरीले जंजीरों में बंधा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज जगह जगह जाति के नाम पर एक दूसरे के साथ जो विरोध की दीवारें खड़ी होती है, वो इस देश पर एक कलंक है। आज जातियों के नाम पर जो हमारा समाज बंट रहा है, आज जो संप्रदाय के नाम पर हमारा समाज बंट रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जगह जगह मंचों से एक उद्घोषणा होती है कि पूजनीय सिर्फ एक वर्ग है, दूसरा तो सिर्फ काम करने के लिए है। कितना भयंकर जहर है। हमारे महानतम संतों ने कहा, क्यों बंट रहे हो, क्यों समाज को बांट रहे हो? ये देश हमारा है, इस देश में रहने वाले सब हमारे हैं। हमारी पहचान भारतीयता है, हमारी पहचान मानवता है, हमारी पहचान इंसानियत है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पर हमारे पास सब कुछ है सिवाय इंसानियत के, हमारे पास सब कुछ है सिवाय भारतीयता के। हम हिंदू भी बन जाते हैं, सिख भी बन जाते हैं, मुसलमान भी बन जाते हैं, बस भारतीय नहीं बन पाते, इंसान नहीं बन पाते। और यही कारण है कि अपनों में अपनों को देख नहीं पाते, अपने आसपास होते हैं और हम उन्हीं से विरोध किए रहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि लोग क्रोध का सुदर्शन चक्र लिए फिरते हैं और उस क्रोध के सुदर्शन चक्र का प्रयोग अपने ही परिवार पर करते हैं, अपने ही माता पिता पर करते हैं, अपने ही भाई पर करते हैं, अपने ही पुत्र पर करते हैं, अपने ही मित्र पर करते हैं, अपने ही पड़ोसी पर करते हैं। ये दुर्भाग्य है। जिनसे प्रेम करना था उन पर हम क्रोध कर रहे हैं, जिन्हें गले लगाना था उनके गले काट रहे हैं, जिन बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी थी, जिन बच्चों को संस्कार देने थे, हम उन्हें टीवी के सामने बिठाकर हीरो हीरोइन का डांस दिखा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को डांस स्कूल भेज रहे हैं कि तुम डांस सीखो, कंपटीशन करो और उत्तीर्ण होकर आओ, ताकि तुम आगे चलकर डांस में अव्वल आ सको। जो बच्चे, जो समाज कभी अपने बच्चों को साधना की शिक्षा देता था, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देता था, ज्ञान की शिक्षा देता था, आज वो समाज अपने बच्चे को रूप, रंग और डांस की शिक्षा दे रहा है। इसलिए आज हमारे भारत के बच्चे ये कोशिश करते हैं कि हम किसी हीरो की तरह बन जाएं, किसी हीरोइन की तरह बन जाएं, कोई मिस इंडिया बन जाए, कोई मिस वर्ल्ड बन जाए। इसी दिशा में हमारी यात्रा चली जा रही है। अंग प्रदर्शन करके हम दुनिया में नाम करना चाहते हैं। जो देश संस्कारों से पूजनीय बना था, जो देश अपने संस्कारों को अर्जित करके विश्वगुरु बना था, आज उसी विश्वगुरु देश भारत में हम अंग प्रदर्शन करके, उसी विश्वगुरु भारत में हम पश्चिम जगत का अनुकरण करके हम पूजनीय बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें विचारना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अगर बच्चों में बड़प्पन भरना है, बच्चों में कुछ अच्छा भरना है, तो सबसे पहले उसे जातिवाद की शिक्षा कभी मत दीजिए, उसे मेरा तेरा की शिक्षा कभी मत दीजिए। उसके भीतर वो संस्कृति, वो मर्यादा की शिक्षा दीजिए कि वो बड़ा होकर के कुछ बने न बने, माता पिता, गुरु और देशभक्त जरूर बन सके। जिस बच्चे को आपने बचपना बढ़िया से सींचा है, जिस बच्चे की बचपना आपने संस्कारों से सज्जित किया है, वही बच्चे बड़ा होकर के देशभक्त बनते हैं, वही माता पिता गुरु के भक्त बनते हैं।
वरना बाद में आप ही आंसू बहाते हैं, क्या करें बच्चे बिगड़ गए, क्या करें बच्चों का रास्ता भटक गया। वो आकाश से भटक कर नहीं आया, हमारे ही दुष्कर्मों का परिणाम है कि वो भटक रहा है। एक माता पिता इतना बेहोश होता है कि अपने ही बच्चे के सामने शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, खैनी खा रहा है और सोचता है ये 6 महीने का बच्चा क्या जानेगा। उन्हें पता नहीं है वो 6 महीने का बच्चा कुछ जानता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करने के सामर्थ्य उसके पास बड़े से भी ज्यादा है। हम जो कुछ भी करते हैं वो उसके भीतर रिकॉर्ड हो रहा है, हम जो भी बोलते हैं वो उसके भीतर रिकॉर्ड हो रहा है। और बड़ा होने के बाद वो वही बीड़ी, वही तंबाकू, वही गुटखा, वही शराब, वही गाली लेकर के बड़ा होता है। और हम कहते हैं कहाँ से बिगड़ गया। वो गर्भ से बिगड़ कर नहीं आया, हमारे ही कुकृत्यों का परिणाम है, हमारे ही दुष्कृत्यों का परिणाम है। वो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आज बचपन से ही बच्चों में राष्ट्र भावना आप कहां जगाते हैं? आज बचपन से ही बच्चों में इंसानियत के भाव कहां जगाते हैं? देश क्यों नहीं बटेगा जातियों में? आज बचपन से ही बच्चों को जाति की शिक्षा दी जाती है, आज बच्चों को संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है, मतपंथ की शिक्षा दी जाती है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं बताते, हम अपने बच्चों को देश की गरिमा मर्यादा नहीं बताते, हम अपने देश की संस्कृति नहीं बताते। हम अपने बच्चों को बांटते हैं खुद ही। बड़ा हुआ नहीं कि हमने उसे कहा ये मामा है, ये पापा हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ये तुम्हारा घर, ये गाड़ी, ये खेत, बस यही तुम्हारा है, दूसरा तुम्हारा नहीं। हमने बचपन में उसे परिचय तो कराया होता कि ये कबीर हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, रैदास। हम तो परिचय कराते ही नहीं। हम बचपन में उसको एक बार पढ़ा के तो देखें भगत सिंह की कहानियाँ, हम एक बार अपने बच्चों को पढ़ा के तो देखें लक्ष्मीबाई की कहानियाँ, मीराबाई की कहानियाँ। आपके बच्चे वैसे ही आदर्श ग्रहण करेंगे, वैसा ही वो बनने का प्रयास करेगा। इसलिए साहब ने कहा कि बड़ा बनना है तो विचारों से बनिए, आचरण से बनिए, संस्कारों से बनिए। ये धन का बड़ा कोई बहुत बड़ा होना नहीं है, ये पद का बड़प्पन बहुत दिन का नहीं है, ये रूप का बड़प्पन तो और बहुत कम दिन का है। हम रूप से रूपवान हैं, हमने सोचा हम बड़े हो गए। हम धन से धनवान हैं, हम अपने को बड़े मान लिए। हम किसी ऊंचे कुल में जन्म लिए, हमने बड़ा मान लिया, दूसरे को नीचा समझ लिया। कितने दिन तक? जिस दिन मन बड़ा हो जाए, दिल बड़ा हो जाए, विचार आचरण बड़ा हो जाए, समझना उस दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक के फूल कितने भी खूबसूरत हों, उसमें खुशबू नहीं आया करती। आप उसको सजा दीजिए, दूर से बहुत ज्यादा चमकेगा, लेकिन भूल से भी उस पर भंवरे नहीं पहुंचते। भंवरों को पता है ये नकली है, पर असली फूल एक ही हो वीरान मरुस्थल में, वहां भंवरे पहुंच जाते हैं। आदमी को धोखा हो जाए एक बार, आदमी असली फूल के जगह नकली के पास पहुंच जाता है, लेकिन भंवरे कभी ये गलती नहीं करते। कितना भी कागज का फूल लगा दीजिए आप, कितना भी प्लास्टिक के फूल सजा दीजिए, भंवरे गलती से भी नहीं पहुंचते। उन्हें पता है ये डुप्लीकेट है, लेकिन हमारी बाहरी सजावट डुप्लीकेट है और हम उसी में संसार को भुलाना चाहते हैं। हमने अपने बाहर के चरित्र को इतना डुप्लीकेट बना लिया है कि हम सोचते हैं संसार उसी में रीझे, और संसार रीझता भी है, लेकिन जो असलियत है हमारे भीतर वो नहीं है, वो खुशबू नहीं है, वो जिंदा फूल में ही संभव है, और वो हमारे भीतर के चरित्र से ही संभव है। हमने भीतर ध्यान ही नहीं दिया। भीतर मन गंदा है, भीतर विचार गंदा है, भीतर हमारा आचरण अपवित्र है, भीतर कपट जाल है। मंदिर में प्रार्थना है, भीतर कपट है, बाहर व्रत है, भीतर कपट है। साहब कहते हैं बड़प्पन इसमें नहीं है। फिर तो कोई भी कहीं भी धन इकट्ठा कर लिया बड़ा बन जाएगा। वो बड़प्पन क्षणिक है, हमारा रूप क्षणिक है। सोचिए कब तक रहेगा जो रूप हम सबको मिला है, कब तक? आदमी को बुखार आ जाए तो एक दिन में चेहरा उतर जाता है, और 2-4 दस्त हो गया तो सुंदर से सुंदर आदमी कुरूप दिखने लगता है एक ही दिन में। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी सुंदरता है। बाहरी सुंदरता खो जाती है, और ये जो ब्यूटी पार्लर की सुंदरता है ये तो और आधे घंटे की होती है। अगर वहां आप सुंदर होके आ भी गए, आधे घंटे बाद कहीं गलती से पानी से मुंह धो लिया, वो खत्म हो गया, पसीना आ गया, खत्म हो गया। पर सदगुरु कबीर कहते हैं जो बड़प्पन, जो सुंदरता आपके कर्म से आती है, आपके विचारों से आती है, आपके व्यक्तित्व से आती है, वो युगों युगों तक मिटती नहीं। इसलिए संत रैदास ने कहा कि ऐसे ब्राह्मण की भी पूजा मत करिए, ऐसे पुरुष की पूजा मत करिए जो गुण से हीन है, जिसका कर्म छोटा है।
ऐसे वेश की पूजा मत करिए जो बाहर से सिर्फ वेश है और भीतर से सब साफ है। वेश देखकर, तिलक देखकर, बाहरी रूप देखकर अगर आप रीझ गए तो हो सकता है आप गलतफहमी में हो जाएंगे, हो सकता है आप संदेह में हो जाएंगे। और ये धोखा होता है। बाहर के रूपों को देखकर हम भूलते हैं, असलियत में हम बूझते ही नहीं। जहां भीड़ है हम सोच लेते हैं सच्चा ज्ञान यहीं मिलता होगा, हम भी जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां सच में सच्चा ज्ञान है वहां बड़ी कसौटी होती है, तपस्या होती है, हम वहां जा नहीं पाते। बाहरी ताना वाना, बाहरी वेशभूषा देखकर अगर हम भटक गए तो हम सत्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं बूझ लीजिए ज्ञान, अंदर ज्ञान बूझिए, समझिए, देखिए, अपने भीतर परिवर्तन लाइए। माथे पर तिलक लगा लिए, हाथ में जप माला ले लिए, क्या है ये? तिलक लगाना और हाथ में माला लेना, बहुत लोगों को आप देखेंगे जब कोई नहीं रहता है पूजा का पाखंड क्या होता है आप अनुभव किए होंगे। भगवान के पूजा के नाम पर, जप के नाम पर जो पाखंड चलते हैं, अगर आदमी अकेला बैठा है, कोई नहीं है, तो जल्दी जल्दी वो माला ऐसे जप करते रहता है, राम 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 राम, चुपचाप चादर के अंदर। लेकिन देख लिया कि आसपास दो चार लोग आ रहे हैं तो चादर से हाथ बाहर निकाल कर फिर बहुत जोर जोर से राम राम करता है, दिखाने के लिए, ताकि दूसरों को पता चले कि बड़का राम भक्त है। और कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप कभी देखिएगा मंदिर में जो लोग जाते हैं पूजा करने, जब अकेला होता है बड़ा धीरे से घंटी बजाता है, लेकिन देख लिया पीछे 10 लोग आ रहे हैं, जोर जोर से घंटी बजाता है, पता चले कि बड़ा भक्त है भगवान का। ये सब सिर्फ तरकीबें हैं दूसरों के मन में श्रद्धा पैदा करने का। ये सिर्फ तरकीबें हैं। कोई आदमी दान कराता है, जो सच में दानी है वो चुपचाप दे के निकल लेता है, कोई ख्वाहिश नहीं होती कि हमारा नाम हो। लेकिन जो सिर्फ लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाना चाहता है, जो सिर्फ दिखाना चाहता है, वो 10 रुपया भी दिया तो 5 बार संचालक के पास जाएगा, थोड़ा नाम घोषणा कर दीजिए। वो इस चक्कर में है कि हमने दिया है तो घोषणा हो जाए। संत कहते हैं आपका त्याग, आपका दान, आपका बड़प्पन इसमें नहीं है। अगर आपने कुछ दिया है सच्चे मन से, वो सेवा में चला गया, उसको दिखाना क्या? आप अपनी पूजा को लोगों को क्यों दिखाना चाहते हैं? आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दिख जाए। हम कर्म बिगाड़ लेते हैं, पूजा हम बनाना चाहते हैं। हम कर्म को गंदा कर लेते हैं, लेकिन भक्ति जो बाहर की भक्ति है, बाहर की पूजा है, उसे हम सही करना चाहते हैं। तो माथे में तिलक लगाया, आप देखिए बड़े बड़े लोग तिलक लगाते हैं। अब तिलक लगाने मात्र से कोई धार्मिक थोड़े हो जाता है। हाथ में माला लिया इसका मतलब कोई धार्मिक थोड़े हो गया। ये सब संसार को, बाहरी वेश संसार को ठगने का तरीका है। बाहरी वेश संसार को गुमराह करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि ये असली मार्ग है ही नहीं। जो मार्ग छोड़ के कुमार्ग में चला गया, जो सत्य पथ को छोड़ करके गलत में चला गया, वो व्यक्ति फिर कभी भी अपने भीतर शांति पा नहीं सकता। हमें जो मार्ग गुरु ने दिया है, संतों ने दिया है, अगर हम उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, अगर हम उस रास्ते का अनुसरण करते हैं, तब जाकर के हम परमात्मा को भी समझ पाते हैं। परमात्मा की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती, सदगुरु की चर्चा होती, लेकिन हम रास्ता ही गलत जा रहे हैं तो कहाँ से राम को समझेंगे, कहाँ से परमात्मा को समझेंगे? हमारा रास्ता ही बिगड़ जाता है। माया से प्रीत है और समझना हम राम को चाहते हैं, माया से प्रेम है और जानना हम राम को चाहते हैं। इसलिए न माया मिलती है न राम, हम बीच में रह जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं होश में आ जाइए, ये जीवन थोड़ा है, ये जीवन नश्वर है। हम सब का शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल रहे न रहे कौन जानता है। इसे जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। हम लोग
बगल में कोई गुजर जाए तो भी हमें भरोसा नहीं होता कि हम भी चले जाएंगे। हमें लगता है उसे ही जाना हुआ, हम तो यहीं रहने आए। क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी होती है जैसे हम कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम इतना साजो सामान इकट्ठा करने में लगते हैं जैसे हम परमानेंट यहीं बस गए। किसी के जाने में हम अपना जाना नहीं देख पाते, किसी की शव यात्रा में हम अपनी अंतिम यात्रा नहीं देख पाते। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, जागृत रहिए। अगर कोई गया इसका मतलब है वो सूचना है, संकेत है कि हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, हम भी उसी दिशा में खड़े हैं और जाना है, ये सत्य है। तो जिस शरीर को छोड़ ही देना है, जो शरीर मिट ही जाएगा, राख ही हो जाएगा, उस शरीर से पाप क्यों करना। जो शरीर मिला है ध्यान के लिए, जो शरीर मिला है प्रेम के लिए, सत्य के लिए, उस शरीर से पाप क्यों करना। हम शरीर का उपयोग सही से कर नहीं पाते, हम शरीर का दुरुपयोग कर लेते हैं। इस शरीर से हम तमाम पाप कर लेते हैं पर पुण्य का ख्याल नहीं करते।